जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी एंड आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता बाजवा देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए शुक्राना सत्संग, तो मैं काफ़ी दिनों बाद बहुत सारी बातें मेरे माइंड में इकट्ठी हो जाती हैं, तभी मैं सत्संग शेयर करती हूँ। प्लस मेरे पास अभी टाइम नहीं होता क्योंकि मैं वर्किंग वूमन हूँ। सुबह जाती हूँ और फिर शाम को घर आती हूँ, तो टाइम ही नहीं बचता अपने लिए। और शुक्राना सत्संग रोज़ सत्संग ही सत्संग होते हैं। गुरु जी को मन ही मन धन्यवाद करती ही रहती हूँ। मन में इतना बारंबार शुक्रिया करती हूँ गुरु जी को। आज छोटे छोटे सत्संग हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सत्संग भी हो रहे हैं। तो मैंने कहा होली आ गई है, बहुत पास में है, मात्र 2 दिन रह गए हैं होली के। तो अपने सारे बहन भाइयों से, साथ संगत जी से अपने एक्सपीरियंस इन दिनों जो हुए हैं वो शेयर कर लेती हूँ। कुछ अच्छी बातें जो हमने, बहुत बढ़िया बातें जो हमने सत्संग में सुनी, इतनी सारी वो भी माइंड में इकट्ठी हो गई हैं। प्लस हमारे अपने खुद के कुछ एक्सपीरियंस हैं जो हम दूसरों का भला करने के लिए शेयर करना चाहते हैं। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप सबको हैप्पी होली, एडवांस में ही सबको हैप्पी होली। आप सब सुरक्षित रहिएगा। रंगों का त्यौहार आपके जीवन में प्रसन्नता लाए, खुशियाँ लाए, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आपका त्यौहार आ रहा है। तो आप प्लीज़ सुरक्षित रहिएगा। सभी हमारे साथ संगत जी सुरक्षित रहें। और जो हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं उनसे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समझो कि हम, गुरु जी ने हमारे आसपास जो कवच बना दिया है, अब कोई नेगेटिविटी हम पे अटैक कर ही नहीं सकती। मन में बस यही थिंकिंग लानी है सभी को, जिन जिन के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किए जाते हैं होली में, दिवाली में, उन सबको निडर होके रहना है। नेगेटिविटी को पास में आने ही नहीं देना है। एंड ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव कि मैं गुरु जी के शरण में हूँ, गुरु जी का हाथ मेरे सिर पर है, तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बार बार अपने मन में ये आवाज़ आप उत्पन्न कीजिए, क्योंकि मेरे को आज इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपको पता है मैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस की पेशेंट हूँ और मैं अपने लायक भी नहीं हूँ, मतलब नहीं थी, लेकिन जब से गुरु जी की शरण में आई हूँ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। काम करने की भी मेरी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। और मेरे दर्द भी सब जा रहे हैं, ऑलमोस्ट चले गए हैं। ब्लैक मैजिक भी काफ़ी हद तक कट गया है। घर में शांति हो गई है। पहले घर में कलह मची रहती थी, छोटी छोटी बात में सबके गुस्से पारे हाई हो जाते थे और गुस्सा आ जाता था। आपस में मुंह बनाना, एक दूसरे से नाराज़ होना, सब ख़त्म हो गया। गुरु जी की शरण में आते ही सब नेगेटिविटी भाग गई है। तो आप जितना, संगत जी, आप जितना डरोगे ना नेगेटिविटी से, मैंने खुद फील करा है, वो हमारे पास आती जाती है। और आप जितने निडर होके रहोगे ना, बार बार गुरु जी को कहना कि मैं, आपका हाथ मेरे सिर पर है गुरु जी, तो कोई नेगेटिविटी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, इसको मैंने अनुभव करा है। रोज़ स्कूल जाती हूँ, सुबह में 9 बजे निकलती हूँ, 8 बजे, सॉरी 8 साढ़े 8 निकलती हूँ। तो आप ये देखिए, अभी जैसे बिल्कुल करीब आ गई है होली, तो कहीं से भी मोबाइल में किसी के सत्संग में सुना कि एक अंकल जी ने ही बताया था कि होली करीब आ गई है। रोज़ लहसुन की एक फाँक अपनी पैंट की पॉकेट में, शर्ट की पॉकेट में, कुर्ते की पॉकेट में आप रख लीजिए, और पूरे दिन वो लहसुन आपको कोई नेगेटिविटी को अटैक नहीं करने देगा आपके ऊपर। और घर पहुँचते पहुँचते घर के बाहर कहीं चौराया हो या मोड़ हो, वहाँ वो लहसुन आप थ्रो अवे कर दीजिए, फेंक दीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और साथ संगत जी, ये भी बताऊं कि जैसे
शिखा आंटी अपने हर सत्संग में बताती हैं कि घुटने का दर्द, पाँव का दर्द। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के पाँव का दर्द हो रहा था, तो उन्होंने अपनी किचन की खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि और रोड, चलती हुई रोड में 4-5 लोग लंगड़ाते हुए जा रहे हैं। तो इसका भी एक उपाय है संगत जी। आप इन दिनों में आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और थोड़ी सी फिटकरी पाउडर डाल दीजिए और उसमें आप अपने फुट सोक कर लीजिए। टखने तक के अपने पाँव उसमें डुबो कर रखिए। आपको इतना फ़र्क पड़ेगा उसमें। लगभग आप 10-15 मिनट तक अपने पाँव डिप करके रखिए, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और फिर उसमें से पानी जब आपको फ़ील हो के ठंडा हो गया है तो आप पाँव बाहर निकाल लीजिए और किसी अच्छे से साफ़ से कपड़े से या तौलिए से पोंछ लीजिए। आपके सारे दर्द चुटकियों में गायब हो जाएंगे। लगभग आपको ये 1 हफ्ते 10 दिन तक तो करना है, नियम से करना है, रोज़ करेंगे आप। तो मैंने ये अनुभव करा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। पाँव के सारे दर्द गायब हो जाते हैं। मैं मतलब इतनी प्रसन्न हूँ आज, इतनी खुश हूँ कि मैं किचन में पूरा आलू पालक की सब्ज़ी अभी चढ़ा के आई हूँ। उसका चॉपिंग वॉपिंग मैंने काम वाली से आलू और पालक चॉप करा लिया था। फिर मैंने बोला कि टमाटर प्याज मैं खुद चॉप करूँगी, अपने लायक भी हैं मेरे हाथ, देखना है मुझे आज। और मैंने कॉन्फिडेंस से वो पूरी सब्ज़ी बनाई है। तो इतना अच्छा लग रहा है और मैं खड़ी भी रही हूँ तो मैं बिल्कुल, मेरे पाँव में इतना सा भी दर्द नहीं हुआ संगत जी। आप भी ये करके देखिए। और भगवान ने, गुरुजी ने एक इतनी कृपा करी मेरे ऊपर कि ऐसी जैसे हम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो स्क्रॉल करते करते गुरुजी ने, कोई डॉक्टर गोयल हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं वो, और वो फ्री कैंप्स भी लगाते हैं आयुर्वेदिक। तो उनकी वीडियो मेरे सामने आ गई थी बाय चांस। ये तो कोई गुरुजी का चमत्कार ही रहा होगा। गुरुजी, आपको पता ही है, कई तरीके ढूंढते हैं अपने भक्तों की हेल्प करने के लिए। तो वो मेरे सामने आ गया था सत्संग, ओ सॉरी, रील। तो उस रील में ये था कि हमने एक जगह फ्री कैंप लगाया था। तो एक बूढ़ी लेडी आई, वो 70+ होगी, और कहने लगी कि ऐसे ऐसे मेरे शरीर में दर्द रहता है, सर्वाइकल का पेन रहता है मुझे बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा आप अपने नाभि में ना एक डिब्बी में हाफ़ नारियल का तेल ले लीजिए और हाफ़ देसी घी ले लीजिए, उन दोनों को मिक्स कर लीजिए और रोज़ माता जी आप अपनी नाभि में लगाया कीजिए 2 बार। तो वो लेडी कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरा तो हर्निया का ऑपरेशन हुआ, तो मेरी तो नाभि नहीं है। तो फिर मैंने बहुत सोचा तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने बगल में सुबह शाम लगाया करो ये मिक्सचर नारियल के तेल का और देसी घी का। और डॉक्टर साहब ने बताया कि उस लेडी को माता जी 15 दिन बाद मेरे पास आई, कहती है डॉक्टर साहब मुझे तो नाभि से भी ज़्यादा आराम आ गया, यहाँ पर बगल में जो मैंने ये चीज़ अप्लाई करी उससे भी ज़्यादा आराम आ गया, मेरा तो सर्वाइकल का दर्द चला ही गया। तो मैं शिखा आंटी का अभी सत्संग सुन रही थी मॉर्निंग में, जो उन्होंने शायद आज ही डाला है विपिन भैया ने। तो उसमें बोला कि जो मेरी एक बैचमेट है, मेरी फ्रेंड है पूजा, उसको सर्वाइकल का बहुत दर्द हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे आप गर्दन में अपना हाथ रखो तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है। तो मैंने कहा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ संगत जी। आज लगभग 20 दिन हो गए मैं ये पूरा यही मिक्सचर मैंने बनाया एक बड़ी सी डिब्बी में, क्रीम की खाली डिब्बी में, और उसमें गुरुजी का चंदन तिलक थोड़ा सा डाल दिया। वो ऑरेंज कलर हो गया उसका ना, क्योंकि गुरुजी का चंदन तिलक तो आपको पता ही है, हमें जहाँ प्रॉब्लम होती है हम लगाते रहते हैं और हमें तुरंत आराम आ जाता है। तो वो पेस्ट जो था, नारियल का तेल आधा लेना है, आधा देसी घी लेना है गाय का। तो वो मैंने रेगुलर नहाने के बाद सुबह में अपने बगलों में लगाया और रात को सोने से पहले लगाया। तो मेरा सर्वाइकल का दर्द बिल्कुल चला गया। मैं कोई दवाई नहीं खा रही हूँ, ना मैं कोई थेरेपी करा रही हूँ। और पहले मैं थक जाती थी क्योंकि मेरा टीचिंग का काम है, तो गर्दन नीचे झुकाओ, कॉपियाँ चेक करो, रजिस्टर वर्क करो, तो मेरा बहुत गर्दन में दर्द होता था, मतलब अनकंफर्टेबल फील होता ही रहता था। तो उससे इंसान फिर अजीब सा हो जाता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है,
कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती फिर हमें, जब हमें कोई बीमारी पास आती है तो संगत जी जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैंने इतने सारे फ्रेंड्स को, अपनी जमाई को, उसको भी सर्वाइकल का पेन रहता है, उसको भी वो वीडियो भेजी डॉक्टर गोयल की। तो आप भी ये नुस्खा अप्लाई करके देखिए, आई एम श्योर 100% आपको आराम आ जाएगा, आपका सर्वाइकल का दर्द से छुटकारा मिल जाएगा आपको। प्लस मैं अभी विपिन भैया के चैनल में ही एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। वो कह रही थी कि मैं शादी के टाइम 4 फेरे ही ले सकी, मतलब मैं जैसे कि 7 फेरे लिए जाते हैं, और उनको किसी ने पहले ही शादी वाले दिन ही टोना ब्लैक मैजिक कर दिया था, तो उनका इतना हेडेक हुआ तो 4 फेरे ही ले सकी। तो मुझे भी अचानक से अपने पुराने दिन याद आ गए संगत जी। मैं जब जिस दिन मेरी शादी होनी थी, फेरे होने थे, जब मेरे फेरे हो ही रहे थे, तो ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी ने इतना गंदा ब्लैक मैजिक मेरे पर उसी दिन डाल दिया था। लगभग उससे पहले ही मेहंदी वहंदी में ही, जब मेहंदी का सामान आता है उसी दिन डाल दिया था उस सामान में भी ब्लैक मैजिक। तो मेरे ना जो फेरे हो रहे थे उसमें भी मेरे को कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था, और मेरे मन में ना कुछ ख़राब ख़राब से विचार आ रहे थे, गंदे गंदे से विचार आ रहे थे, और मैं बार बार बोल रही थी हे भगवान ये हो क्या रहा है, हे भगवान ये हो क्या रहा है। तो मैं तो अब जैसे सत्संग सुनती हूँ ना, तो उसमें बहुत सारी बातें ब्लैक मैजिक की ऐसी बताई जाती हैं जो मैं अपने से मैच कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी अनुभव हुआ था। एनीवेज, और एक रुचि जैन मैम हैं दिल्ली से, उन्होंने कितना प्यारा सत्संग करा, और विपिन भैया ने जो उसका कैप्शन डाला था वो कैप्शन इतना अच्छा था कि ये सत्संग सुनते सुनते ही तेरे घुटने का दर्द चला जाएगा। और वाकई संगत जी, मेरा घुटना मुझे पिछले 20 दिन से इतना परेशान कर रहा था। लेफ़्ट घुटने में मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है, और उसी घुटने में मेरे को बहुत सारे ब्लैक मैजिक करने की वजह से एकादशी में और अमावस में इसमें अजीब अजीब से निशान आ जाते थे, कट्स आ जाते थे, फिर रेड मार्क्स आ जाते थे, फिर बर्न के निशान आ जाते थे। और जैसे ही मैंने रुचि जैन मैम का सत्संग सुना ब्लैक मैजिक वाला, लेकिन कैप्शन जो था वो अलग था। विपिन भैया ने कैप्शन डाला था कि ये सत्संग सुनते सुनते तेरा घुटने का दर्द चला जाएगा। गुरुजी की तरफ से थी ये बात। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं सुन ही लेती हूँ, मेरे तो घुटना दर्द हो रहा है। फिर मैंने सोचा इसमें तो घुटने से रिलेटेड तो कोई बात है नहीं, लेकिन ब्लैक मैजिक तो था उसमें। रुचि जैन मैम ने बोला हुआ था कि उनके घर में भी कोई ब्लैक मैजिक करता है। तो आप मानोगे संगत जी, मैंने वो वाला सत्संग लगभग 5-6 बार सुना, और सुनते सुनते मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल वैनिश हो गया। और उससे पहले मुझे ऐसा फील होता था जैसे किसी ने कितने सारे इलास्टिक बांध रखे हैं मेरे घुटने में, और उसको कस के टाइट बांध रखा है। चलने में भी दिक्कत होती थी, उठने बैठने में भी, पूरे टाइम मैं सी सी करती रहती थी। तो विपिन भैया आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि जैन मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इतने प्यारे सत्संग करती हैं कि मन में बस यही आता रहता है। मैं कहती हूँ आप इतनी चीज़ें लोगों को बांटती हैं, सेवा करती हैं, सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखती हैं। मैं मन ही मन आपको इतनी दुआएं देती हूँ, इतनी दुआएं। मैं कहती हूँ आप अपना जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, शायद बीएड का दे रहे हो एग्ज़ाम, आप उसमें फुल मार्क्स से पास हो जाओ और खूब खुशियाँ मनाओ। आपका जो एम है वो आप गुरुजी आपका फुलफ़िल करें जल्दी जल्दी। जो भी आप कर रहे हो, जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपकी बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि आपकी और मेरी आदतें कितनी मैच होती हैं। क्योंकि मैं जब अपना पहाड़ों की नौकरी करती थी, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं, तो जब हम गाड़ी में आते थे हर चीज़ मेरे बैग में होती थी, और मैं हर किसी इंसान को बांटती ही रहती थी। तो सब जो थे मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे तुम तो सेंटा क्लॉस हो। मेरा तो नाम ही सेंटा क्लॉस रख दिया था लोगों ने। इतना बड़ा बैग लेके कंधों पे पिट्ठू बैग लगा के मैं जाती थी अपने घर से, फिर गाड़ी चढ़ती थी। कभी किसी को चोट लग गई तो मेरे बैग में फ़र्स्ट एड का सामान भी होता था।
आप मानिए कि फर्स्ट एड का सामान निकाल के मूव लगा दी कि एक मैडम के माथे पे जैसे ज़ोर से गाड़ी उछली तो माथे पे चोट लग गई, तो उनका एक लम्प सा बन गया, उस पे मूव लगाई। फिर मेरे पास बैंडेड भी होती थी, सब होता था, तो सब कहते थे वाह तुम तो मल्टीपर्पज़ सामान रखती हो और सेंटा क्लॉज तो हो ही तुम, सबको सबका पेट भरती रहती हो। तो शिखा आंटी को तो मैं इतना याद करती हूँ, मैं कहती हूँ इनको भी वॉइसलेस एनिमल से इतना प्यार है जितना प्यार मेरे को भी है। गौ माता, कुत्ते, बंदर। मेरे को गुरुजी ने इतनी अच्छी जगह जो जॉब दी हुई है, वो इतनी अच्छी जगह दी हुई है जंगलों में, और पूरा जंगल क्रॉस करके मैं अपने स्कूल पहुंचती हूँ। तो मैं इन सब जानवरों की रोज़ सेवा कर सकती हूँ। और मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ, गुरुजी ऑल दो मेरा शरीर इतना ख़राब हो गया है, इतना ख़राब हो गया और रूमेटाइड अर्थराइटिस से, फिर भी आप मेरी नैया पार करा रहे हो, मेरी गाड़ी चला रहे हो, ये तो आपकी बदौलत ही चल रहा है मेरा शरीर। नहीं तो जो मेरे जैसे पेशेंट होते हैं वो तो बेड में चिपके हुए लेटे हुए पड़े रहते हैं। सब लोग भी हैरान होते हैं, कहते हैं आप में हिम्मत है। मैंने कहा वो ऊपर वाला है ना, गुरुजी है ना, मेरे महाशिव है ना, वही तो मुझे शक्ति दे रहे हैं, तभी तो मेरा शरीर चल रहा है। तो बाकी एक सत्संग विपिन भैया के उसमें चैनल में शायद सुना था। वैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी कोई सत्संग होता है तो वो मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ, आ जाता है तो वो भी सुन लेती हूँ। सत्संग तो सत्संग ही होते हैं गुरु जी के, चाहे वो किसी भी चैनल पे आ रहे हो। तो एक सत्संग में मैंने ये सुना था कि कोई मतलब यंग लड़की थी, वो अकेली रहती थी। तो उन्होंने बोला कि मैं अकेली रहती हूँ और मैं एयरपोर्ट पे काम करती हूँ और मुझे ये सपना आया कि मेरे पापा भूत के रूप में मुझे दिखे। तो ये सुनते ही मैंने बोला कि हाँ अभी एकादशी से पहले, बिफोर एकादशी प्रीवियस नाइट मेरे को भी ऐसा ही सपना आया था कि मेरे पापा मुझे भूत के वेश में दिखे और इतनी बड़ी बड़ी आँखें से मुझे घूर रहे थे और मैं उनसे लड़ाई कर रही थी किसी बात पे कि बर्तन बहुत गंदा मांजा आपने, इतना गंदा। और वो बोल रहे थे कहाँ गंदा है दिखाओ। और मैं ना फिर उनसे लड़ने लगी सपने में ही, और इतनी ज़ोर ज़ोर से सपने में रोई, इतना रोई इतना रोई। और इतने में मेरे हस्बैंड भागते हुए आए दूसरे कमरे से और उन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर से झकझोर दिया कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और मैं लड़ती जा रही थी और मैं सिसकियाँ भरती जा रही थी अपने, मतलब मेरे पापा जो चले गए पूरे हो गए उनके साथ, बताओ उनकी आत्मा के साथ मैं लड़ रही थी। अब पता नहीं, वो तो गुरुजी जाने, गुरुजी जान ही जहान है, उन्हें ही पता होगा कि मेरे फादर क्यों आए मेरे सपने में। और शायद साइड में मेरी मम्मी भी खड़ी थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है संगत जी। दोनों माता पिता का दिखना एकादशी की नाइट में, उससे कोई रिलेशन होता ही होगा। तो गुरुजी वो आप ही जानो, आप ही जान ही जहान हो, आप ही जानो ये क्यों दिखे होंगे। हो सकता है मैंने किसी सत्संग में कैप्शन भी पढ़ा था कि जो तेरे पूर्वज हैं वो तेरी सुरक्षा के लिए हमेशा तेरे साथ हैं। तो हो सकता है मेरे माँ बाप को भी ऊपर से ही चिंता हो रही होगी अपनी बेटी की, जिसने इतने दुख उठाए, पूरी ज़िंदगी दुख उठाए, शादी के बाद से ब्लैक मैजिक को झेल रही है उनकी बेटी। हो सकता है अब उनको भी अपनी बेटी का सुरक्षा कवच बनाने के लिए धरती पे वापस आना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ होगा संगत जी। बाकी मैं अब इस बार बिल्कुल नहीं डरूंगी। मेरे को पिछली होली में जो ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी हमारी रिश्तेदार, उन्होंने इतना ऊट पटांग खिला दिया था होली वाले दिन कि तब से लेके अभी तक मैं सफ़र कर रही हूँ, अभी तक सफ़र कर रही हूँ। चाट पकौड़ी खिलाई थी मेरे को, तो उससे मैं बहुत बीमार हो गई थी और डॉक्टरों के धक्के भी खाए, काफ़ी पैसा भी बर्बाद करा, अपनी खुद की हेल्थ भी डाउन करी, है ना। तो इस बार तो मैंने गांठ बांध रखी है संगत जी कि मैं उनके घर नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। वो साल में एक ही बार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है होली का, और वो इसी बहाने से मुझे कुछ ना कुछ गंदी चीज़ खिला देती है। जो हम सफ़रर होते हैं, मैं और मेरे पति, मेरे पति को तो उन्होंने 50 इयर्स की एज में ही दिवाली में कोई गंदी चीज़ खिला दी थी और उन्हें डिप्रेशन हो गया था। और उसी टाइम दिवाली के बाद से मेरे हस्बैंड जो हैं वो जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं 50 इयर्स की एज में। बताइए, आदमी 60 इयर्स में रिटायर होता है
और उन्हें 50 इयर्स में रिटायरमेंट लेना पड़ा अपनी जॉब से, क्योंकि वो बहुत बुरे डिप्रेशन में चले गए थे। इवन के वो घर छोड़ छोड़ के भी भाग रहे थे, हमें भी नहीं पहचान रहे थे, बेटी को भी नहीं पहचान रहे थे। हम तो रो रो के पागल हो गए। मेरे महाशिव ने उस समय भी मेरी इतनी मदद करी, इतनी मदद करी गुरुजी ने। मैं गुरुजी की शरण में 2023 दिसंबर में आई हूँ, लेकिन मैं बचपन से शिव जी को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। बस मैं तो यही कहूँगी संगत जी, आप किसी को भी मानो, सारे भगवान एक हैं, सभी भगवान एक हैं। गुरु नानक, गणेश जी, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, सब एक हैं। बस आप अपने कर्म चंगे रखो तो आपको ऊपर जो एक शक्ति बैठी है वो आपका हमेशा साथ देगी। क्योंकि बुरे लोगों का अंत तो कभी ना कभी आएगा ही आएगा। बुरे लोग क्या सोचते हैं कि हम इतना बुरा कर रहे हैं फिर भी हम फल फूल रहे हैं, हमारे ऊपर तो कोई नेगेटिविटी हावी नहीं हो सकती, हमारे साथ तो भगवान अत्याचार कर ही नहीं सकते। और वो और मज़े लेते हैं और गलत काम करते हैं। लेकिन ये उनकी गलत सोच है। जो बुरा करेगा उसका अंत बुरा ही होगा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको, आप सभी संगत भाई बहनों को होली की अग्रिम बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से। आज 1 मार्च के दिन, मार्च की पहली तारीख है और 11:04 हो रहे हैं अभी। रविवार का दिन है। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने इस प्रभाती वेले शुक्राने की हाजिरी लाई हूँ। पिता परमेश्वर, मेरे इस पुष्प को आपके श्री कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज, इसे स्वीकार कीजिए बाबा। सभी संगत परिवार की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, ससुराल मायके की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से। गुरु महाराज, क्षमा का दान बख्शिए गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना आपके महादिव्य मंत्र जाप से अपने इस शुक्राने की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी। आज का पावन दिन सुबह दिखलाने का शुक्राना बाबा। इस ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस पशु पंछी जीव जंतु का शुक्राना। इतना प्यारा हमें ब्रह्मांड दिखलाते हैं आप। सुबह दिन रात सब हमें दिखने को मिलता है। इतना प्यारा वातावरण, इतनी स्वच्छ हवाएं, अच्छा पानी, अच्छा खाना, रहने के लिए छत दिए हैं बाबा। हर चीज़ से परिपूर्ण है हम। जितना दिए हैं, जिसमें भी हम हैं, सबसे बाबा हम संतुष्ट हैं। इसका शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि संतुष्टि ही सब कुछ है। तो बाबा हमारे इस संतुष्टि को ऐसे ही बख्शिएगा। हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव कभी ना आए, हमारे अंदर जलन का भाव कभी ना आए, क्योंकि ये पापी मन बहुत जल्दी विचलता है। हम बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं ना कि हम किसी को देख के अगर हमारे अंदर भी वो भाव आए कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं, तो इससे भी हमारे कर्म खराब होते हैं बाबा। तो मेरे इस बाबा कर्मों को सुधारते हुए मुझे संतुष्टि बख्शिए गुरु महाराज। मेरे सभी प्यारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय गुरु जी। राम राम है। विपिन भैया, सोम्या भाभी, उनके पूरे टीम को मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। आपके इतने प्यारे दूत हमारे सारे सत्संग बाबा आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करते हैं बाबा। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। इतने पावन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का शुक्राना, हमारी पूरी संगत परिवार का शुक्राना। विपिन भैया के जरिए जो हमारा यूट्यूब का चैनल है और हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है गुरु महाराज, इसमें बाबा हम बैठ के सुबह रात को हम जो भी पाठ पूजा करते हैं गुरु महाराज, उसे आप स्वीकार करते हैं, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आप कहते भी हैं कि तुम्हारे पाठ पूजा से, तुम्हारे मंत्र जाप से, तुम्हारे सिमरन से मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही किया कर, तेरे कर्म अब अच्छे ही अच्छे होंगे। सारे तेरे बुरे कर्म में काट दिया हूँ। तो शुक्राना प्रभु जी, ये दात बख्शने का, हमें इतने पावन पवित्र बनाने का, हमें अपना बच्चा बनाने का गुरु महाराज। हमारे अंदर पहले बहुत पापा
घमंड था, जो सच बात है। हमारे अंदर जो आपने नीवापन लाया उसका शुक्राना, क्योंकि हम इंसान हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ों में ईगो आ जाना, किसी के बात का जवाब दे देना, ये सब थे हमारे में बाबा। सारे हमारे विकारों को ख़त्म करिए। आज भी हम कहीं न कहीं डगमगाते हैं गुरु महाराज। वो पल आता है जब हम विचलित हो जाते हैं। इन सब से हमें बचाइए गुरु महाराज। यही बाबा अरदास करती है आपकी ये बेटी। सभी संगत परिवार में सद्बुद्धि बख्शिए, सबको अपने इस माला में पिरोइए गुरु महाराज। हमारा मन स्वच्छ और पवित्र हो जाए पिता परमेश्वर। गुरु महाराज, आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो बाबा नहीं दिया उसका भी मैं कोटन कोट का शुक्राना करती हूँ बाबा। हर पल हर वेले का शुक्राना है बाबा। हमसे आप शुक्राने सत्संग की सेवा लेते हैं, हमारे लिए ही बाबा होता है वो। क्योंकि गुरु महाराज से जब हम बातें करते हैं सत्संग के थ्रू, क्योंकि ये हमारे बाबा से बात करने का टाइमिंग होता है, हम अपने बाबा का शुक्राना करते हैं, तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। अगर बाबा मैं एक दिन भी शुक्राना सत्संग ना करूँ तो मन बहुत विचलित हो जाता है गुरु महाराज। मुझसे जो भी आप रोज़ शुक्राने सत्संग की सेवा लेते हैं उसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। हमें शब्द देते हैं, वाणी बनते हैं आप बाबा, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बाबा हर पल हर वेले का शुक्राना। आप कहते हैं कि जो बुरा वक्त तुझे तोड़ना चाहता था उसे मैंने पीछे छोड़ दिया है, अब तेरी जिंदगी में खुशियों की नई लहर आने वाली है, जो तूने खोया उससे बेहतर मैं तुझे दूंगा। शुक्राना प्रभु जी। आप सब जानते हो बाबा हमारे पिछले आने वाले पल, हर पल से आप बाबा आ, बाबा आप सबसे बाबा आप जानते हो कि हमें हमारे साथ क्या हुआ है और क्या होने वाला है बाबा। हम आपके चरणों की धूल है बाबा। हमारा जीवन आपको समर्पित है गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना। बाबा ने आज मैसेज भी बताया कि मार्च में तेरे साथ मिरेकल होंगे। बस मन को शांत रख और शुक्राना कर। शुक्राना प्रभु जी, हमारे मन को, हमारे आत्मा को शांत और पवित्र बनाइए गुरु महाराज। हम कभी भी विचलित ना हो। आपने कहा भी है कि बहुत जल्दी तेरे घर मेरा ग्रैंड सत्संग होगा, तो बस शुक्राना और मंत्र जाप करते रहना। शुक्राना प्रभु जी, हमारे इस मंत्र जाप, हमारे शुक्राने की सेवा को लेते हैं, इसे और बढ़वाते हैं बाबा। बाबा पल पल हर पल हम आपके चरणों में बैठे हैं। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। आप कहते हैं कि हर खुशी सबको मत बतलाया कर, नज़र लगता है बाबा। हमारे मन में आप बस जाइए बाबा, हमारे वाणी में आप बस जाइए। हमसे कुछ भी ऐसी गलती ना हो बाबा, क्योंकि हम अपने लिए ही बाबा बुरा कर बैठे। बाबा हमारे कर्मों को आप कटवा रहे हैं। आप कहते भी हैं कि गुरु जी तुम्हारे सारे कर्म को, जो पहाड़ जैसे कर्म थे, बहुत ज़्यादा कर्म खराब थे हमारे, उन सबको बाबा बहुत छोटे में कटवा दिए हैं, जिसे वह हमारी छोटी परीक्षा में ही ख़त्म कर देते हैं। उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका हाथ पकड़ के हम बाबा इन छोटे छोटे बाबा परीक्षाओं को देते हैं, उसमें भी आप ही हमारे साथ रहते हैं। हमें आप साहस बख्शते हैं, हमें आप हम गिरते हैं, आप फिर हमें उठाते हैं। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आपका सच्चा और प्यारा बच्चा बनवाइएगा गुरु महाराज। हम अपने अच्छे राह पे चले, नेकी के राह पे चले बाबा, अच्छे कर्म करें गुरु महाराज। आप कहते भी है कि परमात्मा और आत्मा के सिवाय कोई भी दूसरा रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। तो गुरु महाराज हमारे आत्मा में आप बसते हो, परमात्मा में बाबा आप हमारे आत्मा से अपने जो डोर जोड़े हैं गुरु महाराज, इस मन की डोर को कभी भी टूटने मत दीजिएगा बाबा। हमारे अंदर आपका वास हो, आपका वरदानी हाथ हमारे सर पे है बाबा। हर पल हर वेले, हर उस सुख में, हर उस दुख में बाबा आप हमारे साथ रहते हैं। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आपने बताया भी था कि जहाँ से तुझे कोई उम्मीद नहीं थी, अब वहाँ से भी सहायता आएगी। मैं अनहोनी को होनी करने की ताकत रखता हूँ, तू बस अपनी श्रद्धा कम मत होने देना। तेरी जीत का रास्ता मैंने खुद बनाया है। शुक्राना प्रभु जी, हर पल हर वेले का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर उस जगह पे आप राह खोल रहे हैं, हर उस कांटे में आप फूल बना रहे हैं, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज कहते भी है ना कि तू एक बार सोच और देख, पीछे तूने क्या क्या देखा था और अब देख तू कहाँ आ गई है। तो बाबा मैं बहुत धन्य हूँ, मैं बहुत कृतार्थ हूँ, आपकी संगत जोड़ी हूँ, आपकी बेटी बनी हूँ बाबा। मेरी ज़िंदगी में न जाने मेरे कर्मों ने कितने बाबा कष्ट थे, मेरे कर्मों में, हम मेरा किस्मत में जो चीज़ नहीं भी था, मेरे हाथों के लकीरों में जो चीज़ नहीं था बाबा, वो भी आप हमें बख्श रहे हैं। हमें सबसे पहले तो अच्छी सेहत बख्शे हैं, उसका शुक्राना। हमें हर चीज़ से परिपूर्ण किए हैं, उसका शुक्राना बाबा। हमारा मन ऐसे ही शांत और पवित्र बनाइएगा। सारे रिश्ते बनवा रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है गुरु महाराज। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना है, हर उस दात का शुक्राना, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना। हर पल हर वेले हमें आप बाबा तितली रूप में, पंछियों के रूप में दर्शन देके हमें कृतार्थ करते हैं। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर।
आपने कहा कि होली से पहले तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तेरी एक अरदास पूरी हो गई है, शुक्राना करते रहना, शुक्राना शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना मेरे बाबा। आप कहते हो कि तू कहती है ना तेरे कोल क्या है? तेरे कोल संस्कार है जो तेरे बच्चों में नज़र आ रही है और नज़र आएगी। शुक्राना प्रभु जी, हमें इस लायक बनाने का, हमारे बच्चों को संस्कारी बच्चा बनाइए बाबा, उन्हें सही मार्गदर्शन करवाइए, बच्चों पे अपनी नज़रें फेरिए, अपनी बाबा वरदानी हाथ, अपना छत्र छाया बाबा बनाए रखना, बच्चों को सही मार्गदर्शन करवाइए बाबा। आप कहते भी हो कि मुझे तुम पे घमंड है क्योंकि तू मेरी संगत है, तू चालाक नहीं है, तू बहुत भोली है। शुक्राना बाबा, हमें इस लायक समझने का शुक्राना बाबा, हमें अपना बच्चा बनाने का शुक्राना बाबा। इस बाबा जगत में इतने करोड़ों अरबों लाखों लोग हैं, इन सब में हमें चुनने का शुक्राना। मैं बहुत कृतार्थ हूँ, मैं बहुत बाबा धन्य हूँ कि मैं आपकी बेटी बनी हूँ बाबा। हमें अपना सच्चा और प्यारा बच्चा बनवाइएगा। आप कहते भी है कि सिमरन जाप पूजा पाठ तू करती है ना, वो तुझे आगे तक लेके जाएगा और तेरी नेगेटिविटी को ख़त्म करेगी। वही निंदा चुगली बुराई करना तेरे आने वाले कल को ख़राब कर देगा। इन सब से तू दूर रहा कर। शुक्राना बाबा, मुझसे बाबा किसी का ना बाबा निंदा चुगली सुनने दीजिएगा ना, मैं करूं बाबा। मुझे सही संगति में रखिएगा बाबा, ऐसे लोगों को हमसे दूर करिएगा, ऐसे सिचुएशन से हमें दूर रखिएगा बाबा। मेरे माई के पक्ष में भी बाबा अपनी नज़रें फेरिएगा बाबा, मम्मी के हेल्थ में सुधार लाइए, पापा को सही हेल्थ बख्शिए, सभी संगत परिवार के मम्मी पापा को सही हेल्थ दीजिएगा, क्योंकि माँ पापा का बाबा छत्र छाया बहुत ज़रूरी होता है बाबा। सब में सद्बुद्धि बख्शिए, जो भी उनके घर में मनमुटाव हैं चल रहे हैं वहाँ पे सबको सही कीजिए गुरु महाराज। मैं सरबत का भला मांगती हूँ बाबा, सबको सही राह दिखलाइएगा गुरु महाराज। इसी के बाबा साथ आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ आपका बाबा, आपका बारंबार का शुक्राना है। आपने आज रविवार के ब्लेसिंग में हमें बतलाया, चाहे आप अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए कितना भी कुछ कर ले, वे कभी भी आपके प्रयासों की कदर नहीं करते। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ दिखावा करने वाले लोगों को उन लोगों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार और प्रशंसा मिलती है जो आप पर अपना प्रयास प्यार और ऊर्जा लगाते हैं। यह जीवन की विडंबना है कि चीज़ें हमेशा दूर से सुंदर लगती है और वे लोग जो भी आपसे दूर रहते हैं, लोगों से प्यार करते रहें लेकिन अपना आत्मसम्मान ना खोएं। अपनी खुशी और सम्मान की कीमत पर कभी किसी को खुश ना करें। अपना कर्म करें और अपने जीवन के बारे में सोचें। अपने विकास पर काम करें और खुद को खुश रखें। शुक्राना बाबा, हमें अपने लिए जीना सिखलाने का शुक्राना बाबा। हमें अपने लिए बाबा खड़ा हो रहने का शुक्राना, क्योंकि हम जब अपने लिए जीते हैं, हम अपने लिए अपनी आत्मसम्मान के लिए बोलते हैं, उस पल बाबा हम अपने लिए जी रहे होते हैं। इससे पहले बाबा हम दुनिया को खुश करने में लगे रहते थे। लोग हमारे बाबा किए का कदर नहीं करते थे, अपना काम निकलवा लेते थे, लेकिन बाबा आपने जब से जोड़ा है वैसे लोगों को ही हमसे दूर कर दिए हैं। जो चीज़ हमारे लिए सही होता है वही आप हमें देते हैं, उन्हीं लोगों के आसपास रखते हैं, क्योंकि हमें दिखावा करना नहीं आता गुरु महाराज। हम आपके पावन और पवित्र बच्चा बने। हम बाबा कभी भी बाबा शो ऑफ में ना रहे, हम दिखावे के लिए किसी से रिश्ता ना रखें। हमारे अंदर पवित्रता ला दीजिएगा गुरु महाराज, सरबत का भला कीजिएगा बाबा, सही सद्बुद्धि बख्शिएगा। इसी के साथ बाबा मैं अरदास करूँगी कि बाबा सभी में सही सद्बुद्धि बख्शिए। आप बार बार हमें कह ही रहे हैं कि तू होली से पहले सत्संग सुन ले, नहीं तो मौका निकल जाएगा बाबा। जितने भी हमारे विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे जितने भी सत्संग आ रहे हैं बाबा, उन सब पे बाबा उन सबको सुनवाइएगा, हम अपने कर्मों और कष्टों को कटवा पाएँ, क्योंकि बाबा ये सत्संग ही हमारी दवाई है गुरु महाराज। तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन पाऊँ, शेयर कर पाऊँ, अपने कर्मों को बाबा सही करूँ। मंत्र जाप सेवा सिमरन से हमें जोड़िए गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना। और बाबा सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, हम आपके शरण में हैं बाबा। अपनी चरनी सरनी ऐसे ही लगाए रखिएगा गुरु महाराज। आपका वरदानी हाथ, आपका छत्र छाया हमारे सर पे है बाबा। चारों तरफ से आप कवच बना के हमारे आसपास ही रहते हैं बाबा। आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम आपकी सुरक्षा के घेरे में हैं गुरु महाराज। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी गुरु महाराज। मेरे से जो भी भूल चूक होती रहती है बाबा, उन सब की क्षमा याचना मांगती हूँ और आपके लिए आपका महादिव्य मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपका कोटन कोट शुक्राना जय है गुरु पिता जी, परमेश्वर। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया भाटिया 5:31 पर 9 नंबर की ब्लेसिंग के साथ आप ये अपना शुक्राना संध्या वेला का सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में श्री गुरुपा की आज्ञा से शत शत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरुपा के सामने बैठ के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज 28 फरवरी है, महीने का आखिरी दिन और शनिवार का दिन है। गुरुपा की चरण शरण में बजरंगबली का वार है और शनिचर देवता का वार है। ओम शम शनेश्चराय नमः, ओम शम शनेश्चराय नमः। जय गुरु जी। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी सौम्या जी। जय गुरु जी विपिन जी। जय गुरु जी सौम्या एंड विपिन जी की पूरी टीम को जय गुरु जी। शुक्राना सबको। राम राम जी। सबको राम राम। प्रेम भरी नमस्ते और प्रणाम और सबको लख लख शुक्राना। संगत जी, हम रोज अपने जीवन में बहुत अनुभव प्राप्त करते हैं। हर सारे मिले जुले अनुभव होते हैं। दुख होते हैं, खुशियाँ होती हैं, सुख होते हैं, उदासी होती है, गम होते हैं। हर तरह का अनुभव प्राप्त करते हैं। हर एक के जीवन में कष्ट है, रोग है, परेशानियां हैं, उदासियां हैं। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के सभी के जीवन में जो भी कष्ट, बीमारी, परेशानियां आ रही हैं, उसके लिए गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सबको सुख देने की अरदास लगाती हूँ। गुरुबा सबके जीवन में आने वाले त्योहार पर सुख और खुशियाँ भर दो। ये होली का रंग सभी की उदासियों को खत्म करके अपने रंग बिखेर दे और उनके सबके जीवन के कष्टों और दुखों को होली की अग्नि में जला दे। सबके दुख परेशानियां रोग सब जल जाएं। गुरु को आप मेहर करेंगे तो ये सब आप ही करेंगे गुरु जी, और आपने करना है। आप किसी भी अपने बच्चे को ना रोगी देख सकते हो, ना दुखी देख सकते हो, ना उदास देख सकते हो, ना ही कभी भी कष्ट क्लेश में देख सकते हो। और परेशानियां आप खुद ही खत्म करते हो गुरु जी। और त्योहारों पर खास करके आप सबके जीवन में खुशियां बरसाते हो गुरु जी। इस बार भी होली में आपने सभी के जीवन में रंग भरने हैं, सभी के जीवन में खुशियां देनी है। ये मेरा दृढ़ संकल्प है गुरु जी। और जब हम संकल्प करते हैं तो गुरु जी उसको जरूर पूरा करते हैं। गुरुपा आपकी चरणों में लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। शिखा जी से बात करना चाह रही हूँ सत्संग के थ्रू कि शिखा बिल्कुल भी उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। जो भी घर में कष्ट है, कलेश है, रोग है, गुरुपा की कृपा से बहुत कुछ तो दूर हो गया है। और जो भी जरा सा रह गया है वो भी तुम्हारा तुम्हारे सुमन जी का वो सारा कष्ट इसी होली के ही अग्नि में जल जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खुश रहना और खुशी खुशी अपने सत्संग में पहुंचाते रहना। आपकी तरफ से मैं गुरुपा को अरदास कर रही हूँ और आपकी तरफ से आप करते ही रहते हो शुक्राना। मैं भी अरदास कर रही हूँ और महामंत्र जाप का भी आपके लिए जाप करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा घर में। आप खुश रहना, ये मेरी अरदास है।
संगत जी, कुछ संकल्प हमें जीवन में रोज दोहराते रहना चाहिए, और जब हम रोज उन संकल्पों को दोहराते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है कि 3 महीने के बाद वो अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। ये संकल्प दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सुबह और रात को सोते समय हमें दोहराने चाहिए। कुछ एक मैं बोल रही हूँ, वो अफ़र्मेशन संकल्प। मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ और प्रकाशमय आत्मा हूँ। मेरे मन में केवल शुभ और पवित्र विचार आते हैं। तीसरा, परमात्मा की शक्ति हर क्षण मुझे मार्गदर्शन देती है। मेरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित है, निरोगी है। मेरे सभी रिश्ते प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरे हैं। मेरे घर में सदैव शांति और सुख का वातावरण रहता है। हर परिस्थिति में मैं धैर्य और समझदारी से काम लेता हूँ। मैं हर दिन नई सीख और सकारात्मक अनुभव प्राप्त करता हूँ। मैं हर दिन सबके कल्याण की कामना करती हूँ। ये मेरे संकल्प है, और ये सुबह और शाम को सोते समय ये दोहराने चाहिए। ये हम सभी के लिए हैं, और इससे हम सभी का बहुत कल्याण होता है। और जो भी हम सोचते जाएंगे, कहते हैं इंसान का जीवन भी वैसे ही बनता चला जाता है। हमें परमात्मा की शक्तियों को कण कण में हम महसूस करते हैं। अपनी गुरु जी की शक्ति को पानी के भी कण कण में हम महसूस करते हैं। पानी अमृत बन जाता है जब हम गुरु जी के मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे ही हमारी रोटी को भी हमें खाने से पहले कहना चाहिए कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जो अन्न बनाता है उसको भी कहना चाहिए कि बड़े शांत मन से बनाए और शांत मन से खिलाए। हमें अपनी बॉडी और माइंड को हमेशा परफेक्ट हेल्दी रखना है, हमेशा। ये गुरुजी हमारे को ऐसा ही जल पिलाते हैं और ऐसा ही अन्न खिलाते हैं, क्योंकि वो हमारे पूरे अन्न को, पूरी रसोई को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी कहते हैं, बेटा मैंने तुझे कहा था कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तुझे कहा था रोज जपजी का पाठ चलाकर छोड़ दिया कर, पर तू मेरी कोई बात नहीं सुनती है। गुरुजी, मैं बहुत ही नालायक बच्ची हूँ। सुबह उठती हूँ ये सोच के कि जपजी का पाठ चला के छोड़ दूंगी, चाहे वो 2 बार 3 बार 4 बार चलता रहे। जिस दिन देर होती है तो सिर्फ मैं महामंत्र जाप चला देती हूँ, और उसके बाद मैं अपना सत्संग शुरू कर देती हूँ। उसके बाद फिर काम शुरू कर देती हूँ। माफ कर देना गुरुजी। गुरुपा, मैं आपकी हर बात सुनती हूँ। गुरुपा, आप कहते हैं मैं शुक्राना भी नहीं करती हूँ। नहीं गुरुजी, मैं 2 बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आज तो मैं, गुरुपा कहते हैं आगे कि आज तो तेरे बच्चे का खतरा मैंने अपने ऊपर लेके छोटे में काट दिया है। पर तू याद रख, रोज शुक्राना करती रहे, जिससे तेरे बच्चे को मेरी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैं रोज शुक्राना करती रहूंगी। मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं रोज शुक्राना करती रहूंगी। गुरुपा ने कहा, बेटा आज का शनिवार धन, रक्षा और चमत्कार का दिन है। आज गुरुजी ने तेरी किस्मत की बंद तिजोरी खोल दी है। अब तू देखना कैसे अचानक तेरे हाथ में आ जाएगा कुछ ऐसा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था, क्योंकि ये शनिवार विशेष है और तू चुना गया है। दिल से शुक्राना कर और ये संदेश उस तक पहुंचा देना जिसके जीवन में तू आज से चमत्कार और खुशियां चाहती है। जी गुरुपा, मैं जरूर पहुंचा दूंगी, और पहुंचा दिया है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू चिंता मत कर। जिन लोगों ने तुझे सताया है, अब उन्हीं की रातों की नींद हराम हो चुकी है। उनका किया कर्म अब उन्हीं को
परेशान कर रहा है। कोई उपाय और प्रार्थना अब उनके कोई काम नहीं आ रही है। न्याय सदा सत्य के साथ होता है। जो जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। तू गुरुजी पर विश्वास रख, बाकी सब खुद सही हो जाएगा। तू दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है। आज रात को मैं तेरे सपने में आके तुझे सही मार्ग दिखाऊंगा, ताकि तू उसी मार्ग पर चले। आगे बस तू रोज मंत्र जाप करना ना भूलना और शुक्राना कर कल्याण कीता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप रोज करवाते रहना। सुनती भी हूँ और मंत्र जाप करती भी हूँ जब मंदिर में बैठती हूँ गुरु जी। जब आप मेरी हीलिंग करते हैं तब भी मैं मंत्र जाप ही करती रहूं और आगे बैठ के बिस्तर पर भी मंत्र जाप करती रहूं। बहुत बहुत मंत्र जाप करवाया करो गुरु जी। गुरुपा ने एक बात कही है संगत जी हम सब के लिए कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ सिर को झुकाना काफी नहीं है, उसकी कृपा तो सब पर बरसती है। सिर के साथ साथ हमें अपने मन को भी झुकाना चाहिए। जी कृपा। जय गुरु जी। मन में सच्चे भाव डालना गुरुपा, ये मन सदा आपके आगे झुका रहे और आपसे रोज हमें शक्ति मिलती रहे। गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे सब्र की जीत हुई है, अब रोने के नहीं हंसने के दिन हैं। बुरी नजर लगी थी तेरे बच्चों की तरक्की पर, जो उतर गई है। तू सोच मत, ये जो त्योहार आए हैं इनमें तेरा एक ऐसा सपना जरूर पूरा होगा। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। एक बड़ा सपना जरूर पूरा होगा। अब निहार मत, दिल से शुक्राना कर और जय गुरु जी बोल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल और प्यार से भक्ति से आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। आपको निहार भी रही हूँ गुरु जी। बेटी ये सत्संग सुन ले, तेरी परेशानी, तेरा दर्द, तेरी कमजोरी सब कटेगा। ये 1798 नंबर का सत्संग है जो मुझे अभी सुनना है गुरु जी, और मैं सुनूंगी। बाकी आप हमारे सत्संग हमें सुनवा के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेज के सारे कष्ट, परेशानियां, दर्द, कमजोरियां सब काट देते हो। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटन कोट शुक्राना 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 गुरु जी। लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। अपने चरणों में रखना हमेशा, सिर पर मेहर वाला हाथ रखना गुरु जी। आपके प्यारे प्यारे इतने दिल को बहुत राहत देने वाले और परेशानियों को खत्म कर देने वाले सारे ब्लेसिंग्स के लिए आपका लख लख शुक्राना। विपिन एंड सोनिया जी का भी लख लख शुक्राना। ये थंबनेल वही भेजते हैं और वही हमारे लिए बहुत कुछ सोच समझ के हमारे लिए गुरुपा का आशीर्वाद भेजते हैं। उनके लिए उनका लख लख शुक्राना है गुरु जी। कोटन कोट शुक्राना है और उनको भी बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्यार है। और होली स्टार्ट हो ही गई है एक तरीके से, लोग बाहर मना रहे हैं सोसाइटी में। पता नहीं, है तो 3-4 तारीख को शायद, लेकिन शुरू हो गई है 4-5 दिन पहले। तो सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक होली की शुभकामनाएं। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम शम शनेश्चराय नमः। ओम शम शनेश्चराय नमः। जय करौली वाले बाबा जी। जय बजरंग बली जय जी। गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना ਅੱਜ 28 फरवरी दिन सैटरडे रात ਦੇ 10 ਵਜਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਟੀ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਵੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਹੋ।
ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਦਾ ਪਾਠ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਲਾ ਦਈਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀਓ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ पुत्र मैं तेरे तुझसे खुश बहुत हूँ, तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता, तेरे परिवार बहुत भाग्यशाली है, जो तू उनकी किस्मत में है पर उनको कदर नहीं है तेरी, तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ, अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। चल अब शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे शहनशाह सतगुरु वीर नवाज जी। और गुरु जी के ये भी अज है पोस्ट मिली है गुरु जी की कि पुत्र मैंने तेरे घर की अतृप्त आत्माओं को अपने चरणों में ले लिया है, अब वो सभी रोगों से मुक्त है, पहले वो दुख देती थी अब वो सब तेरे भले में है, तेरे सभी दुखों में तेरी रक्षा कर रही हैं, जिस खुशहाल जीवन की तूने कल्पना की थी वो सब तुझे मिलेगा, पहले परीक्षा पास कर, मैं तेरे साथ हूँ, साथ लोगों को शेयर कर। गुरु जी महाराज आप जी दी सारी संगत नाल शेयर कर रहे हैं। शुकराना गुरु जी महाराज, शुकराना। गुरु जी कहते हैं शुकराना लिख के शेयर करो। शुकराना गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना मेरे शहनशाह गरीब नवाज। और गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तेरे शत्रुओं को अभी सुधरने का मौका दे रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि उसके घर में भी मेरी ही पूजा होती है, अगर उन्हें नहीं समझ आया तो ये त्रिशूल मैंने उठा लिया है, तू सब्र रख पुत्र रो मत, तेरे एक एक अंशों का हिसाब है मेरे पास, जिस दिन भी उनके पाप पूरे हो जाएंगे उनका अंत निश्चित है। 5 लोगों को शेयर कर और लिख दे जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना तेरा सच्चे पातशाह। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि क्यों परेशान है बेटी, क्या तुझे अपने गुरु पर विश्वास नहीं है? नहीं गुरु जी महाराज, विश्वास क्यों नहीं, हम तो है ही आपके आसरे, आपके बिना हमारा कोई और है ही नहीं सच्चे पातशाह जी। आपके सहारे, आपके आसरे, आपके शहनशाह गरीब नवाज, आपकी छत्रछाया में गुरु जी आपने बिठाया हुआ है। और गुरु जी कह रहे जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं वो तेरे कर्म काट रहे हैं, बस 3 दिन का सब्र कर, तेरे लिए खुशियों की लॉटरी खुलने वाली है। गुरुपा ने तेरे हिस्से में अनगिनत बरकतें लिख दी हैं, आज ही शुक्राना कर, इस संगत को जरूरतमंद तक भेज। गुरु जी महाराज शुक्राना शुक्राना सच्चे पातशाह जी। सब तो दया करनी गरीब नवाज मेरे सच्चे पातशाह जी हो, तुसी सर्व कला समर्थ हो सच्चे पातशाह जी हो, जो तुसी कर सकते गरीब नवाज वो कोई नहीं कर सकता सच्चे पातशाह। धन धन गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और ये भी आई गुरु जी की पोस्ट के आंटी आज तेरी 7 पीढ़ियों का पितर दोष समाप्त हो जाएगा, तेरा हर छोटा बड़ा सारा कर्ज उतर जाएगा, तेरी बड़े से बड़ी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी इस बात को लाइटली बिल्कुल मत लेना, तेरी हाजिरी मुझ तक पहुँच चुकी है, आज मैं तेरे सारे बंधन खोल दूँगा,
आज तेरी ऐश ही ऐश होने वाली है। आज ये संदेश पढ़ते पढ़ते तुझे 2 बड़ी खुशखबरी दूंगा। एक बात समझ ले, जितना मेरे संदेशों से दूर भागेगी उतनी ज़्यादा परेशान होगी। और इसलिए कहता हूँ कि देखते ही शुक्राना करे। गुरु जी महाराज कर रहे हैं और मेरे भक्तों तक भेज दिया कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप दी इसे तरह सच्चे पातशाह किरपा दृष्टि बनाई रखी। सच्चे पातशाह जीओ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮ ਕਲਾਂ ਸਬਰਾਥੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਈ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੋਕੇਜ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾ, ਅਦਰਕ ਦਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਭ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਰਟ ਬਾਰੇ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਾਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਣੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਰਘਾਯੂ ਆਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਤਾ ਰੱਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆਓ, ਦੂਰੀ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੋਣੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ, ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਫਤਿਹ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਆਪ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੇਖ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਬਿਲਕਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਦੇ ਡੋਲੀਏ ਨਾ, ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟੇ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੀਰ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦੀਰਘ ਆਗੂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।